और यहाँ देखते हैं कि ये हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन होती है तो हॉर्न पे हॉर्न दे दे के। यहाँ देखिए, यहाँ ना कोई हॉर्न है अभी भी, और किसी ने भी लेन जो रूल है उसको नहीं तोड़ा है। सी दिस। देखिए सी दिस, अब वो ट्रक वाला उधर हुआ एंड नाउ वी हैव एक्सेलरेटेड एंड नाउ सी दिस। सी, इन्होंने हमें अपने आप साइड दे दी। नो हॉर्न, नो लाइन चेंज, नो डिस्टर्बेंस, नथिंग। अभी जैसे मैं आपको होटल का एक बाथरूम का एक सीन बताता हूँ। देखिए यहाँ ये WC होती है, ठीक है। तो जो यूज़ हमारे इंडिया में होता है वही यूज़ है यहाँ पे। यहाँ जैसे ये WC है, फिर देखिए ये एक अलग सी चीज़ यहाँ लगी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में कैसा रहता है कि जो WC होती है उसके अंदर क्लीनिंग फैसिलिटी नहीं होती है। हाँ, तो अगर आपको क्लीन करना है, जैसे इंडियंस लोग आते हैं एंड दे वांट टू क्लीन देमसेल्व्स, सो उसके लिए ये एक अलग से उन्होंने ये प्रोविज़न रखा होता है। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि इसका यूज़ क्या, मतलब आई डोंट दे हैव वाटर फैसिलिटी इन द WC। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे बज रहे हैं 12:30 दोपहर के। रोड एकदम खाली है। यहाँ 12 से 2 लंच टाइम रहता है, तो उस समय सब लोग एकदम क्लोजिंग जैसे रहते हैं। अभी हम यहाँ आए हैं, एक लोकल इटैरीज है पिज़्ज़ा की, वहाँ पिज़्ज़ा खाने। सी एवरीवन इज़ देयर, पूरा पैक है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ लंच टाइम पे आए हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये पास्ता है, इसके साथ ये ब्रेड आ गया एंड देन वी हैव दिस चीज़, अनदर टाइप ऑफ पास्ता। इसका जो टेस्ट है बहुत ही शानदार है। देखो दोस्तों, ये है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है, इसका सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है कि आज आप देखोगे ना हमारे वहाँ जो पास्ता पिज़्ज़ा बनता है उसमें पाम ऑयल और ये सब काम में, यहाँ पे ऑलिव ऑयल काम में लिया जाता है। इस वजह से ये लोग कंटिन्यूसली पिज़्ज़ा खाने के बावजूद भी फिट और ये रहते हैं। सी दिस इज दोस्तों अब हमारा खाने के बाद हमने चाय का प्रोग्राम बनाया इधर। अब यहाँ चाय तो मिलती नहीं है, सो हमने एक्वा कोल्डा, मतलब क्या मंगाया, गर्म पानी। ये गर्म पानी आ गया। ये हमारे पास चाय है, जिंजर की चाय, गिरनार मसाला चाय। यहाँ जिंदा रहने का एक यही तरीका है। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग सम वाटर इन इट लाइक दिस, ओके। इट्स एक्वा कोल्डा, हॉट वाटर, little water so that okay perfect। ये बन गई हमारी गर्मा गर्म चाय। ये देखिए सर, ये प्रीमिक्स है बट ठीक है, यहाँ काम चलाने के लिए अपने पास यही तरीका है। और वो देखिए, वो है यहाँ का कॉफ़ी, बैरिस्टा जो है, एक्सप्रेसो कॉफ़ी आता है यहाँ, अमेरिकन एक्सप्रेसो। ये हो गया दोस्तों एक्सप्रेसो कॉफ़ी। इसके साथ में ये शुगर आता है, ज़ुकैरो बियांको, इट्स अ शुगर, वाइट शुगर। और ये आता है स्टीरर, तो स्टीर, ओके, एक्सप्रेसो कॉफ़ी।
So we just came across and we saw this idol, Lord Ganesha. See viewers, Lord Ganesha idol. So please tell us the story. You know, What? Yeah. the first time I was in India, first and last, Yeah. I saw Hmm. on the taxi Okay. the Muslim statue with colored, and I liked it. Okay. And I bought and I brought a small one, I brought home. Okay. Then I knew the history, Okay. the names on that, and so I said, I will, I like the tattoo. And after surgery, because surgery was Very panic, yes. so I said, maybe it was some luck and Okay. yeah, Okay. I did Okay. this. So I just want to add on something like Yeah. he is Lord Ganesha for us. He is the first and foremost devotion for us. Like whenever we start something new, something good, we Yeah. first pay obeisance to the Lord Ganesha. Some food, something like that. Food and I saw. yes. So it is very you see is on all of this. It's very interesting for us. So that's why I think I don't know if I am the only one that got this, but I never saw this. I saw in my art. Moreover, the drawing yeah. was done not like by hand, so it's not like the tattoos you saw. दोस्तों हम अभी यहाँ हैं इटली। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ हर चीज़ की। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको इसके पीछे ये जो ब्लॉगिंग हो रही है इस बार, उसके पीछे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सतवारियों को सोर्स करना कितना डिफ़िकल्ट है। मतलब आज आप सतवारियों सोर्स करते हैं ना हम लोग इटली से, तो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, और आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू ए ग्लिम्स ऑफ हाउ वी डू ऑल दिस थिंग। मतलब माल बेचना करना वो सब अपना काम है, वो अपना तरीका है सबका। कोई कैसे माल बेच रहा है किशनगढ़ में, कोई कैसे, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसको करने के पीछे इफ़ यू आर विलिंग टू, इफ़ यू आर क्यूरियस इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस सतवारियो कम्स to your home, comes to Kishangarh, how we travel, how we do things here. It's not a 10 रुपये का कुरकुरे है कि साहब 20% या 2% मार्जिन हो गया and all these things. No, Satwario is a different ball game. So this blog is specifically for those who are interested in understanding how this entire sourcing is done. We came to Italy, how we manage things here. It's not only about business. भाई हमारा जो रामेश्वर स्टोनेक्स का पेज है, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है कि मैं आपको सिर्फ रोज़ फ़ोटो दिखाता रहूँ कि ये प्रोडक्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इट्स ए वे टू कम्युनिकेट, इट्स ए वे टू कनेक्ट विद द पीपल। मतलब मैं आपको ये जर्नी दिखा रहा हूँ। आप अगर 1000 लोग इसको देखेंगे तो एक बंदा को ख़रीदना होगा सतवारी, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे ले। बट इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स ऑल अबाउट अप्रेजिंग पीपल अबाउट हाउ थिंग्स मूव्स ग्लोबली। 2 मिनट पहले यहाँ इतना स्कॉर्चिंग टेम्परेचर था, इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड एंड नाउ सडनली इट्स रेनिंग। सी, इट्स रेनिंग। So this is how temperature changes here. तो दोस्तों हम अभी यहाँ पे एक इटेरी है पिज़्ज़ा, वहाँ से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें मैनेज होती है। ये देखो यहाँ पे अभी 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है रात का। बिल्कुल शांत है माहौल, पीसफुल है। और आप देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ लाइन से खड़ी होती है। लोग साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं। आप देखिए सारी गाड़ियाँ इस तरीके से खड़ी है, बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से। So this is something which is very good, which is appreciable. So friends, now we are at a place. I'll show you. ये देखिए यहाँ पे ये एक वेंडिंग मशीन है। इस वेंडिंग मशीन पे देखिए आपको सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे सिगरेट अवेलेबल है, चॉकलेट्स अवेलेबल है,
या आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो, या वाटर बॉटल चाहिए तो, या कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो, लाइक दिस एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। ये 24 आवर्स चालू रहता है, सेल्फ सर्विस मॉडल पे इट ऑपरेट्स। अभी जैसे हम रात के 10 बज रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कितना पीसफुल और सूदिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे कोई हो हलचल हड़दंगबाजी कुछ नहीं, वेरी इजी, वेरी पीसफुल। माय फ्रेंड्स, जैसे अभी हम इस होटल में रुके हैं, अब यहाँ पे रिसेप्शन जो है वो 12 आवर्स ही रहता है। सो अब हमको अगर एंटर करना है ना, सो यहाँ पे ये एक ऐसा सिस्टम लगा रहता है, इसका एक अपना कोड होता है ना, आई नीड टू पुट दैट कोड। सो जैसे ही मैं ये कोड पुट करूँगा, ये जो है ये ओपन हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू हाउ। सी दिस इज हाउ इट इज ओपन। सो दोस्तों, टुडे इज डे 2 एंड यहाँ का अभी लोकल टाइम इज़ 7:30 इज़ द लोकल टाइम हेयर। और हम अभी आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो लेट्स सी आज यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। व्हेन यू आर इन इटली, व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव इन ब्रेकफास्ट? ओके, दिस इज़ कुछ आइटम्स है यहाँ पे। दिस इज़ क्रोसिएंट and this is multigrain and this is whole wheat croissant, fruits, and then you have this is very good product। ये जैसे हमारे वहाँ पेस्ट्री आती है, बट पेस्ट्री का एक फाइंड एक प्रोडक्ट है रिफाइंड। So this is we have in the morning breakfast। Then there are cereals, okay. This is nuts, very good for health. And then you have, see this is fruit drink, Pejo, very good fruit drink। आप इसको लेंगे so very energetic drink है ये Pejo। This is non-veg। देखिए दोस्तों, यहाँ अभी हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ पे ये वॉश करने के लिए, और ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपन जो सोप रखते हैं ना, उसकी जगह आप देखिए मैंने सोप की जगह सोफा रखा है। वाह, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सीधे। तो हम अभी निकल पड़े हैं अपने काम के लिए। मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑफिस का काम चल रहा है, बट यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। तो देखिए लेबर्स काम कर सकें इसके लिए इन्होंने ये टेंट नुमा चीज़ बनाई है। बहुत ही यूनिक चीज़ लगी मुझे यहाँ। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे एप्पल है, एप्पल इसको पेरे एबाते बोलते हैं। ये देखिए 3.25 यूरो, मतलब कि तकरीबन 350 रुपये किलो है। ये है अपने चेरी, इसको बोलते हैं युवा विक्टोरिया। इसका प्राइस है 4.58 यूरो, मतलब ये मोटा मोटी 500 रुपये किलो है। यहाँ पे फ्रूट सब तरीके के मिलते हैं, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, और आलू बखारा है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल मोस्टली। ये है कीवी का देखते हैं हम। कीवी जो है उसका प्राइस है 5.85 यूरो, मतलब ये अप्रोक्स 650 रुपये किलो है कीवी का प्राइस। और उसके अंदर एक क्वालिटी है सन गोल्ड, इसका प्राइस है 7.6, मतलब 850 रुपये किलो। एंड ये है मैंगो 3.25, मतलब 350 रुपये किलो। सो अब ओवरऑल देखेंगे तो सब तरीके का फ्रूट जो नॉर्मली हम लोग इंडिया में प्रेफर करते हैं वो यहाँ है। यहाँ की खास बात ये है कि जो सुपरमार्केट्स है वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है। जैसे ये यहाँ पे देखिए रम, शैम्पेन एंड एवरीथिंग, ये सब भी इजीली अवेलेबल है। अब हम पानी की जो बोतल है उसका प्राइस देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पानी की कई तरीके की मतलब बोतल्स मिलती है। डोलोमिथी करके है जो ज़्यादा चलता है यहाँ पे, बोआरियो, फ्लोरेताना, इस तरीके का है। अभी हम देखते हैं इसका प्राइस। इसका प्राइस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है सेंट अन्ना, इसका प्राइस आपको है, ये 0.5 लीटर है, मतलब आधे लीटर की बोतल है और इसका 2 यूरो प्राइस है, मतलब 220 रुपये के आसपास। दिस बॉटल इज़ 220। अब देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है प्रेजी कॉर्टी, इसका मतलब है शॉर्ट प्राइस कि अगर आप 6 बोतल लेंगे तो 1.69 यूरो का एक बोतल आ जाएगा, मतलब 200 रुपये का एक बोतल, बड़ा बोतल आ जाएगा। ये साइज जो 1.5 लीटर में आता है ना हमारे वहाँ। ये देखिए दोस्तों, हम ये जो पीछे रेस्टोरेंट देख रहे हैं ये है गांधी रेस्टोरेंट और अभी यहाँ पे 11:44 हो रहा है, 11:44, लेकिन रेस्टोरेंट अभी क्लोज है। जैसे आप देखेंगे ना ये रेस्टोरेंट क्लोज है, इसका रीज़न है यहाँ से ही 12 बजे ही रेस्टोरेंट ओपन होता है लंच टाइम पे, अदरवाइज़ ये रेस्टोरेंट क्लोज रहता है। ये देखिए बहुत पीसफुल और एकदम शांति प्रिय जगह है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। ये है आलू पराठा, ये है दाल और ये है चना मसाला। खा के देखते हैं कैसा लगता है। ये पापड़ है और ये पापड़ के साथ यहाँ 3 तरह की चटनी आती है। दोस्तों आज हमने यहाँ जांच पड़ताल करके ये ऑरेंज का जूस बनवा लिया इनसे, मौज उड़ गई है। वाह, आप देखो क्या शानदार जूस है। तो दोस्तों आज हम यहाँ गांधी रेस्टोरेंट हैं करारा में। ये हैं ओनर भैया, इनसे बहुत अच्छे अपने संपर्क हैं। ये देखिए यहाँ कॉफ़ी कैसे बनती है। ये कॉफ़ी का पाउच है, ये इसमें गया। हाँ, ऐसे बंद किया और इसकी कप लिया, बस इसको बटन दबा दिया, चला के देखो। इसमें ये 2 हैं, अगर 2 बनानी है, 1 है तो 1 बनानी है। जो बड़ी बनानी है तो बड़ी भी बन जाएगी, बड़े कप की। आपने छोटी मांगी है ना? ये देखिए प्रॉपर एकदम जिसे कहते हैं ना, बहुत ही क्लासिक कॉफ़ी दिख रही है ये। अब इंडियन टेस्ट के हिसाब से अगर हम चाहें तो इसके अंदर मतलब वी कैन ऐड सम शुगर इनटू इट। भैया ने हमको बताया कि शुगर भी यहाँ 2 तरीके की आती है। ये गन्ने वाला है, काना गन्ने का है ये नॉर्मल चीनी। ये अपने नॉर्मल चीनी। हम ज़्यादा हेल्दी नहीं लेंगे, हम नॉर्मली लेंगे। तो हम इसको ऐड करते हैं और मैं आपको बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों देखो, ये हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर ली और सी दिस, क्या गजब इसका मतलब है ना फ्रेगनेंस आ रहा है। ये विदाउट मिल्क है दोस्तों, एक्सप्रेसो, अमेरिकन एक्सप्रेसो, ओनली कॉफ़ी। तो ये इटली की कंपनी है लवासा, वेरी फेमस है ये। और ये एक्सप्रेसो है, ओनली एक्सप्रेसो, विदाउट मिल्क, विदाउट एनीथिंग, ओनली कॉफ़ी। दोस्तों ये देखिए यहाँ अपना जो पास्ता है 100% ग्रैनी इटालिया है। ये बहुत ही यहाँ का फेमस पास्ता है। इसका प्राइस देखते हैं। इसका प्राइस है 0.79, मतलब ये हो गया मोटा मोटी 80-90 रुपये का आधा किलो। इंडिया के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये 100% उसका है, होल ग्रेन। यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे तो केवल मैदा का बना हुआ होता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही शानदार चीज़ है ये। फ्रेंड्स ये देखिए, हम यहाँ आए हैं आइसक्रीम शॉप पे। सी दिस, यहाँ आपने जो वड़ा पाव, ब्रेड वाला पाव आता है ना, दिस इज़ कॉल्ड ब्रिचोस। ये देखिए यहाँ अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स हैं। We are trying this Cremino Melone. We are trying this.
We tried this pistachio also. And this meloni. So it's a mix of both. And one is pistachio and amarena. ये देखिए यहाँ की वाइब्स कैसी है, शानदार एकदम। अब हम टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये अमेरेना है, वो पिस्ताचियो है, ये कोको है, लिमोने, मैंगो। ये देखिए ये एक योगर्ट फ्लेवर है, बहुत ज़ोरदार है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं है, योगर्ट फ्लेवर में तो आप योगर्ट ही खा सकते हो ना, बट स्टिल ये है यहाँ पे। ये मेलोने मतलब ये अपने तरबूज। काफ़ी शानदार वैरायटीज़ है यहाँ पे। जिलाटे जो है यहाँ का बहुत फेमस रहता है। ये देखिए दोस्तों, देखो अभी हम यहाँ इडली में है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पानी के लिए। ये एक तरफ जो पानी है ये ठंडा आता है, ये देखिए आप सीधे बहुत ठंडा पानी। और ये एक तरफ जो पानी आता है ये गर्म पानी आता है। ये अपने आप चलता रहता है पानी। पब्लिक जो कम्युनिटी बेनिफिट जिसको बोलते हैं ना, ये वो चीज़ है। सीधे बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी, बहुत शानदार चीज़ लगी। एक तरफ गर्म पानी है, एक तरफ ठंडा पानी है, और ऑटोमेटिक है। ये देखिए ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ये यहाँ का व्यू है दोस्तों। अभी हम यहाँ हैं करारा अवेंजा जो स्टेशन है। अभी हम यहाँ खड़े हैं एंड वी आर गोइंग टू रोम। यहाँ की ट्रांस इटालिया करके सर्विस है, उसमें वी आर गोइंग देयर। दिस इज़ करारा अवेंजा। ये यहाँ का लोकल जो स्टेशन होता है वो है। सीधी यहाँ कॉफ़ी और ये सब चीज़ें अवेलेबल है। बहुत साफ़ सुथरा, इजी, क्लीन। अंदर बैठ गए हैं और मैं अभी आपको ट्रेन का पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। अगला स्टेशन मासा सेंट्रो है, फिर फोर्ते दी मार्मी, इस तरीके से है। ट्रेन की स्पीड क्या है और एवरीथिंग इज़ रिटन। बहुत इजी है, बहुत कस्टमर फ्रेंडली है। अगर आप विज़िट कर रहे हैं और तो आपको ज़रूर एक ट्रेन ट्रेवल करना चाहिए। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है पीसा की झुकी हुई मीनार। दैट इज़ कॉल्ड लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अब इसको झुकी हुई मीनार इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये 3 डिग्री के आसपास झुक गई है। तो इसका रीज़न क्या है, ये क्यों झुक गई है? इसका जो काम शुरू हुआ था 1173 के अंदर हुआ था, और इसका जो फाउंडेशन था वो सिर्फ 3 मीटर डीप रखा गया, और उसके अंदर भी जो क्ले आती है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, और उससे इसका फाउंडेशन भरा गया। और ऊपर जो बिल्डिंग बनी है वो आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर हैं इसके अंदर, टोटल 7 फ्लोर्स। तो वो जो फाउंडेशन था वो इसके वजन के सामने बहुत वीक रहा, और वो यूनिफॉर्मली इस बिल्डिंग को कवर नहीं कर पाया। इसलिए ये जो टावर था ये झुकने लगा। अभी करंटली ये अराउंड 3 से 4 डिग्री के आसपास लीन्ड है, मतलब झुका हुआ है। बट क्या ये अभी भी झुक रहा है क्या? अब और नहीं झुक रहा है ये, मतलब कुछ टाइम पहले यहाँ पे रिनोवेशन वर्क करके और इसको सही कर दिया गया, फाउंडेशन इसके स्ट्रॉन्ग कर दिए गए। तो यहाँ का बहुत अच्छा एक व्यू है। अगर आप इटली विज़िट कर रहे हैं तो दिस इज़ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द 7 वंडर। आप यहाँ विज़िट कीजिए। वेरी गुड लोकेशन, शानदार इसका एम्बियंस है, आप पीछे देख सकते हैं। बहुत ही गजब इसका पूरा अप्रोच है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ हैं, वी आर हेडिंग बैक टू करारा। मेरे पीछे जो दिख रहे हैं ये टिकट चेकर। यहाँ पे भी टिकट चेकिंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जो वर्ब मतलब टिकट टीसी जो आके टिकट चेक करता है, और एक इसमें ये होता है कि आप जिस स्टेशन से निकल रहे हैं ना, आपको वहीं पे उसको पंच करना रहता है। वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए ये पूरी ट्रेन है, बहुत इजी और अच्छा व्यू है। दोस्तों देखिए ये है ट्रेन का बहुत इजी और कंफर्टेबल ट्रेवल है यहाँ, कोई आवाज़ या कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत
इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म होता है ना उसको क्या बोलते हैं। प्लेटफॉर्म को बोलते हैं बिनारियो, उसको बोलते हैं बिनारियो, ठीक है। और एग्ज़िट को तो हम उसीता, एग्ज़िट हो गया। प्लेटफॉर्म को बोलते हैं बिनारियो। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो प्लेटफॉर्म मतलब बिनारियो। और टिकट को बोलते हैं बिगलीती, बिगलीती। आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि बिगलीती, बिनारियो। बिगलीती मतलब टिकट, बिनारियो मतलब प्लेटफॉर्म, और उसीता मतलब एग्ज़िट। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो बहुत चैलेंजिंग होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन जो होती है ना, टिकट आप लेते हो उसके बाद उसको पंच करने का सिस्टम होता है बिफोर बोर्डिंग। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बट इन केस अगर आप पंच करना भूल भी गए तो टिकट जो चेकर होते हैं वो आते हैं एंड वो उसको कर लेते हैं मैनेज। थोड़ा कोऑपरेटिव रहता है यहाँ पे सिस्टम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताया दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, और उसके बिना थोड़ा दिक्कत है। तो देखो ये यहाँ का बस जो अपन टिकट लेते हैं ना उसका एक सिस्टम है। ये देखिए मैंने आपको बताया बिगलीती मतलब टिकट होता है। इसमें लिखा है कि अगर आपका डिस्टेंस 0 से 10 किलोमीटर्स है तो आप एक दबाइए, 10 से 1 से 20 है तो, या 1 से 30 है, ऐसे अलग अलग इसका सिस्टम है। इस तरीके से टिकट लेते हैं। तो लेट्स डू इट। दोस्तों देखो ये जो पीछे है ये बहुत ही शानदार, ये अपना यहाँ पिज़्ज़ेरिया है। यहाँ के पिज़्ज़ेरिया की मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि जैसे आप देखिए हमारे इंडिया में जिस तरीके से पिज़्ज़ा बनाया जाता है और इनके यहाँ जो पिज़्ज़ा बनाया जाता है उसमें बहुत व्यवहारिक फ़र्क है। जैसे जो डाउ होता है वो हैंडमेड होता है इनके यहाँ, मतलब घर पे बनाया जाता है। हमारे वहाँ पे तो प्रिजर्व्ड रहता है। प्लस जो ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ की कि एक तो जैसे यहाँ पे 1 पर्सन 1 पिज़्ज़ा वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर 4 लोग अगर हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर होंगे। और जबकि इंडियंस लोग क्या करते हैं, एक पिज़्ज़ा मंगाते हैं और उसमें 4 एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इन लोगों को ये काफ़ी अजीब सा लगता है क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। जैसे यहाँ अगर 10 लोग भी खाना खा रहे होंगे तो वो 10 अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट सेपरेट पिज़्ज़ा मंगाते हैं। प्लस दूसरा ये है कि यहाँ पे जैसे हम वहाँ केचप खाते हैं, यहाँ ये केचप को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। और अगर आप केचप मांगोगे यहाँ पे तो उनको बहुत ही बुरा लगता है। उनको लगता है कि आप जो हमारी डिश है आपने उसको ख़राब कर दिया है। तो पिज़्ज़ा से रिलेटेड मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस थी वो मैंने शेयर करी आपके साथ कि 1 पर्सन 1 पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट है इनका। और दूसरा इनको केचप देना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे पिज़्ज़ा से रिलेटेड एक और अच्छी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पिज़्ज़ा एक स्टैंडर्ड साइज़ में आता है। हमारे इंडिया में तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बिग पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा वो पिज़्ज़ा कई आते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है पिज़्ज़ेरिया है, बहुत ही फेमस पिज़्ज़ेरिया है यहाँ का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम वापस आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे मशीन है। यहाँ एक और भी एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि एक जो और चीज़ है कि हम यहाँ कहते हैं कि सर वी आर वेजिटेरियन। तो अब इसमें ये रहता है कि साहब अपन वेजिटेरियन और वीगन, यहाँ 2 चीज़ें चलती है, वेजिटेरियन और वीगन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अगर आप यूरोप आते हैं तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं आपको कल रात का एक इवेंट बताता हूँ। मैं होटल आया तो मैंने यहाँ रिसेप्शन पे बोला कि मैम हमको वेजिटेरियन खाने में कुछ चाहिए, इस तरीके से हमारा काम नहीं चल रहा है, मतलब वी आर नॉट सर्वाइविंग लाइक दिस। तो उन्होंने बोला कि ओके व्हाट वी कैन डू इज़, हम आपके लिए क्रोसेंट जो आते हैं ना वो हम वेजिटेरियन क्रोसेंट आपके लिए बनवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या आप एग खाते हैं? तो मैंने बोला नो वी डोंट ईट एग। तो उन्होंने बोला देन यू आर वीगन। तो अपने को भी समझ में नहीं आया भाई कि भाई वेजन और वेजिटेरियन क्या होता है। अब
अपन ने तुरंत नेट पे सर्च किया, अपन ने बोला यस 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 वी आर वीगन। तो बाद में मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए कि वेजिटेरियन और वीगन में डिफरेंस क्या होता है। वेजिटेरियन वो होते हैं जो कि मीट नहीं खाते हैं, लाइक फिश, चिकन, बीफ, मटन, दे डोंट ईट दीज थिंग्स, दे आर वेजिटेरियन। बट वीगन्स वो होते हैं जो ये कुछ भी नहीं खाते हैं, दे डोंट ईट मीट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट ईट एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जैसे गाय दूध देती है तो वो दूध भी नहीं लेते हैं, योगर्ट हो गया, मतलब मिल्क, चीज़, योगर्ट, या आप एग, तो वीगन ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो अगर आप एग भी नहीं लेते हैं, या आप दूध नहीं लेते हैं, योगर्ट नहीं लेते हैं, या इनसे बने हुए कुछ प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, देन यू आर वीगन। आपको यहाँ स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि सर वी आर वीगन। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पिज़्ज़ा खाने के लिए आप इटली गए, वहाँ आपने एक मार्गरेटा मंगवाया, मार्गरेटा के ऊपर चीज़ आती है, तो इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो वो जो दूध से जो चीज़ बनती है ना वो आपको देंगे। बट इफ़ यू आर वीगन तो वो आपको प्लांट बेस्ड जो चीज़ आती है वो देंगे। मुझे पता है ये थोड़ा टेक्निकल है, आप इसको 2-3 बार सुनोगे यू विल गेट फुल क्लैरिटी। आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो कि भाई ये चीज़ हम खाते हैं तो हम वेजिटेरियन है या वीगन है। बहुत सिंपल है, बट अगर आप यहाँ आते हो तो दिस इज़ समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, ताकि आपको फूड में वैसे ही यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो आपके लिए ईजी हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने यहाँ जो ऑब्जर्व करी ना कि यहाँ जो लाइफ है बहुत स्लो और इजी लाइफ है। मतलब यहाँ दिन थोड़ा जल्दी शुरू होता है, जैसे यहाँ पे 8 in the morning शुरू हो जाता है ऑफिस या फैक्ट्रीज। 8 से लेके 12 बजे तक इनका शिफ्ट रहता है, फिर 12 से 2 इनका लंच टाइम रहता है। मतलब इस समय एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। फिर 2 से 4:30 तक इनका फिर टाइमिंग रहता है, एंड 4:30 दे आर क्लोज्ड। तो बहुत इजी लाइफ जीते हैं। मैंने एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मेरा रहा कि यहाँ पे मोबाइल को लेके ये लोग इतना ज़्यादा मतलब एडिक्टेड नहीं है। मतलब मैंने किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी बंदे को, इटालियन बंदे को मोबाइल चलाते नहीं देखा। जैसे हमारे वहाँ तो खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल चला रहे हैं, कोई सामने बैठा है तो मोबाइल चला रहे हैं, गाड़ी में मोबाइल चला रहे हैं। यहाँ ऐसा मैंने एक भी बार ऑब्जर्व नहीं किया। पहले 1-2 बार मुझे लगा कि शायद हमारे देखने में फ़र्क रहा होगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब मैं इतने टाइम से यहाँ हूँ और बार बार आ रहा हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ ये लोग मोबाइल चलाते ही नहीं हैं, बहुत रेयरली चलाते हैं। और मतलब फैमिली के साथ बैठे हैं तो वो फैमिली के साथ टाइम देते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में टाइम देते हैं, चीज़ों को समय देते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अपनी फैमिली को। इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं। तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें समझनी चाहिए। जैसे अभी भी मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो लोग बैठे हैं तो मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी सब लोग बहुत इजी, कोई मोबाइल नहीं है, कोई हरी नहीं है, देयर इज़ नो हरी। आराम से खाना खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, बहुत आराम से। दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ की एक और यूनिक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हम यहाँ होटल्स में आते हैं ना तो यहाँ पे आपको वाटर बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलती है। ये वाटर कैन रहता है, ये फ्रीज रहता है, इसमें ऐसे बॉटल्स रहती है। वही मैंने आपको बताया था ना 2 तरह की रहती है, एक्वा नेचुराले, एक्वा फ्रिजानते। 2 यूरो की बोतल है। तो कई बार इंडियंस के आते हैं धपाधप पानी पी जाते हैं, बाद में एग्जिट के समय जब वो पैसा मांगते हैं तो कहते भाई साहब किस बात का। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंट्री वाटर इन मोस्ट होटल्स। कुछ 1 बोतल देते हैं पर डे, तो आप पहले पूछिएगा एक बार। दोस्तों अभी हम हैं इटली। मैं आपको यहाँ की जो लैंग्वेज है इटालियन लैंग्वेज, उसके 2-3 वर्ड्स बताता हूँ जो आपके लिए, अगर आप इटली विज़िट करते हैं तो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। कि जैसे जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम जो हाय बोलते हैं ना, हाय, उसको ये बोलते हैं चाओ, CIAO, चाओ। और जब हम वापस से गुड बाय बोलते हैं उसको भी ये बोलते हैं चाओ, ऐसे हाथ करके चाओ। सो जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में एंटर करें, कहीं भी एंटर करें तो आप यू से चाओ, ठीक है। फ़ोन पे अगर आप इनसे किसी से बात कर रहे हो तो जो हम बोलते हैं हेलो, उसको ये बोलते हैं प्रॉन्तो।
और जब हम कोई बात सुन रहे हैं और अगर हम नॉड करते हैं ना यस यस, तो ओके ओके उसको बोलते हैं सी सी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जो हमको पता होने चाहिए कॉमन। अब जब आप यहाँ विज़िट करते हो तो कि का चाओ, प्रॉन्तो, सी, इस तरीके से। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ है कि जैसे हम कभी भी आते हैं तो भाई टॉयलेट कहाँ है, सो दोवे टॉयलेट, दोवे टॉयलेट, आपको ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। गर्म पानी जैसे अगर आपको चाहिए, अगर आप कोई भी प्रीमिक्स जिंजर टी या पोहा वगैरह ला रहे हैं तो गर्म पानी को बोलते हैं एक्वा कॉल्दा। एक्वा मतलब तो पानी हो गया, कॉल्दा मतलब हो गया गर्म। और इस तरीके की यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होगी ना तो थोड़ी सी लाइफ यहाँ आसान रहेगी आपकी। पीने का पानी कहाँ है, वेयर इज़ ड्रिंकिंग वाटर, सो इसको बोलते हैं एक्वा पोटेबाइल, एक्वा पोटेबाइल। Vabbè, magari devono trovare dei progetti dove... Sì. dove L'università parti un iscritto di dopo, magari faccio l'abbinamento dei container, perché adesso faccio 28, non faccio più 30, perché sennò casino. Ci mette 3 mesi e 30 di nuovo. तो मैं अभी यहाँ पानी का बोतल लेने के लिए आया था और मैं 2-3 दिन से यहाँ ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जैसे यहाँ जो सुपर मार्केट्स है ना, ये क्यू लगी रहती है। अब अगर आप के आगे किसी के पास पूरा अगर मान लो कि कार्ट भर के सामान है और आप उसके पीछे खड़े हो तो वो आपको पहले ऑफ़र करेंगे कि ओके यू फर्स्ट गो एंड बिल्ड। मतलब ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे आगे 4 लोग खड़े हैं और उन सब के पास टोकरी भर के सामान है, मतलब कार्ट भरा हुआ है और मेरा सिर्फ पानी की बोतल हाथ में लिया हुआ खड़ा हूँ ना, तो एवरीवन विल से कि ओके यू फर्स्ट कम एंड बिल। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगी कि मतलब बहुत अच्छा सेंस है ये। दोस्तों ये देखिए अभी हम खड़े हैं पीछे पेट्रोल पंप पे इटली में और ये हमारी गाड़ी है, इसके अंदर तेल भरना है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ किस तरीके से ये करते हैं, पेट्रोल किस तरीके से भरा है। हाँ ये रहता है, मशीन रहती है, इसके अंदर सारा डिटेल रहता है, आपको कैसे पेमेंट करना है, कौन सा नोज़ल है। और ये करने के बाद जैसे ये देखिए ये पंप है, जैसे ये 4 नंबर है और हम भर रहे हैं 3 नंबर से, ये देखिए। तो उसमें इंसर्ट करना पड़ता है क्या नंबर है और ये अपन ने इसमें कर दिया, ये भरने के लिए लगा दिया। तो मतलब आप देखेंगे कि यहाँ इंडिया की जैसे कोई भी मतलब पंप पे लोग नहीं खड़े हो रहते हैं। ये देखिए आप पूरा पंप का डिटेल है, कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है। लोग आते हैं तेल भर के और चले जाते हैं, जितने रुपए का तेल डालना है जैसे डालना है इनको, कोई पूरा सिस्टमेटिक काम है। आप देखिए एक बार आप। दोस्तों अभी हम हैं मिलान एयरपोर्ट पे और ये देखो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे था, मैंने गर्म पानी लिया है, इसमें सिर्फ गर्म पानी जिसको एक्वा कॉल्दा बोलते हैं, और ताकि हम प्रीमिक्स अपनी चाय बना सकें। उसका चार्ज लगा है 1 यूरो। आप समझ रहे हैं, मतलब 110 रुपये का गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी। ये सीधे देखिए 0.520 × 2 ये हो गया 1 यूरो जो है सिर्फ गर्म पानी का। देखिए ये हम चाय बना रहे हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी हमने एक्वा कॉल्दा लिया, मतलब हॉट वाटर, और अब हमने चाय बना ली है इससे। तो 1 यूरो मतलब 110 रुपये में गर्म पानी मिला, बट हमने उसको 1/2 करके 2 चाय बना ली, तो 55 रुपये की चाय पड़ी। और ऐसे यहाँ 3 यूरो की चाय थी। तो इस तरीके की मैक्स भी चलती रहती है साथ में। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे मैंने एक जो चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, मैं मतलब काफ़ी मेरी विज़िट रह रही है इटली की, और मैं और भी कंट्रीज़ में जाता हूँ। पता है हम लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें ख़राब कर दिया है और वेस्टर्न कल्चर ऐसे है, बट मैं जब यहाँ आया तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन में बोलते हैं लेट नाइट पार्टीज़ ये वो, बट जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ किसी भी तरीके का, मोस्टली यूरोप के अंदर इस तरीके की कोई भी लेट नाइट पार्टीज़ होती ही नहीं है। पर्टिकुलरली कुछ डेस्टिनेशंस को अगर आप छोड़ दें, बाकी नॉर्मली कुछ नहीं। आज हमारे यहाँ मतलब आप इंडिया में देखेंगे तो सब जगह लेट नाइट पार्टीज़ हो रही है, हम बहुत लेट खाना खाते हैं और बहुत जंक फूड खा रहे हैं और फूड इंग्रेडिएंट्स का कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ इन सब चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी है।
व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, वेयर टू ईट, हर चीज़ को लेके। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि शायद हमने उसके जो मीनिंग है इसका वेस्टर्नाइजेशन का, उसका शायद हमने कहीं मिस अंडरस्टूड कर लिया है उस वर्ड को। और क्योंकि यहाँ आप देखोगे मोस्टली जगह पे कोई हुड़दंगबाजी या लेट नाइट पार्टीज होती ही नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स को छोड़ देता हूँ। पीसफुल और बहुत इजी टू गो प्लेसेस हैं यहाँ। लोगों का जो थॉट प्रोसेस है बहुत क्लियर है, बहुत साउंड है, और दे आर नेवर इन हरी, बहुत पीसफुल लाइफ जीते हैं, बहुत इजी रहते हैं।